जय हिंद साथियों। भाई हम आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज भाई ये छोटा सा सेशन हमने रखा है आपके प्री मेडिकल के विषय में, और जो आपका मेडिकल होने वाला है यूपी पुलिस के एस्पिरेंट का, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही करीब है। ठीक है, आज जो कुछ एस्पिरेंट्स गए हैं दौड़ने, उनका जैसे ही भाई आज फिजिकल हो जाता है, उसके बाद मुझे लगता है 5-6 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपका भैया सबसे मेन होता है मेडिकल की समस्या है, क्योंकि मेडिकल बहुत ही जल्द होगा। तो आप अभी इस डाउट में होंगे कि हम प्री मेडिकल करवाएं ना करवाएं, और करवाएं तो कहाँ से करवाएं। जैसे कि हमारे नितेश भाई ने प्री मेडिकल करवा लिया है। ठीक है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अरे हम सभी ने करवाया है, हाँ, तीनों लोगों ने। बाकी हम तो लोगों आज ने जो ये हाँ, सेशन है, हम लोग मेडिकल के विषय में, प्री मेडिकल के विषय में चर्चा करेंगे। और इन दोनों लोग तो कई भर्तियों का मेडिकल भी दे चुके हैं। हाँ। उसी का अनुभव आज साझा करेंगे कि प्री मेडिकल में हम लोग का क्या क्या चेक हुआ, वही चीज़, और कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण है, मतलब पुलिस के दृष्टिकोण से, पुलिस के मेडिकल के लिए। तो उसी पे साथियों सेशन होगा ये। तो जैसा कि नितेश भाई ने अभी प्री मेडिकल करवाया था, बिल्कुल। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जब प्री मेडिकल कराने गए थे तो इनकी क्या क्या वहाँ पे चेक हुआ है। बाकी ठीक है, बाकी हमन भाई ने मेडिकल दिया, हमारे साथ ही दिया है। ठीक है, हमने भी 2 मेडिकल दिया है, उसमें बहुत अच्छे जो जांच होती है वो हम सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी उतनी जांच तो पुलिस में होती नहीं, लेकिन हम आपको सारी जांच बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले नितेश भाई जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्री मेडिकल कराने गए थे ये कहाँ गए थे और कैसे इन्होंने क्या क्या वहाँ पे चेक कराया है। ठीक है, और आपको क्या चेक कराना है वो इनसे जानिए जरूर। बिल्कुल साथियों, आपका पहले में तो इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि अजय ने कहा, आज प्री मेडिकल का सेशन हम लोगों का है। तो प्री मेडिकल के विषय में सबसे पहले जो मेरा अनुमान है, जो मैंने कराया अभी तक, प्रयागराज में हम लोग रहते हैं तीनों लोग, और मेरा जो हुआ है प्रयागराज में हुआ है, प्रयागराज के बेली हॉस्पिटल में। आप लोग बेली हॉस्पिटल जानते होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हम लोग वहाँ रहते हैं तो पास में ही है। तो अब जैसे बहुत साथी प्री मेडिकल करवा रहे हैं, कुछ लोग आगरा में करवा रहे हैं, कुछ लोग लखनऊ में करवा रहे हैं, कुछ लोग कानपुर में करवा रहे हैं, कुछ लोग बनारस में करवा रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करवा रहे हैं। तो मैं जहाँ हूँ प्रयागराज में, वहाँ से 2-3 किलोमीटर पे बेली हॉस्पिटल है, तेज बहादुर सप्रू करके है। मैं उसी में गया और मैंने उनसे, जो डॉक्टर्स थे वहाँ, उनसे बोला कि सर हम लोगों का मतलब यूपी पुलिस का मेडिकल हो सकता है, इसीलिए अनुमान है, इसीलिए और पहले ही हम लोगों को थोड़ा बहुत चेकिंग कर लिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। जो एक घबराहट है मन में कि क्या क्या चेकअप होता है, इससे थोड़ा मतलब उलझन कम हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि सबसे पहले मेरा क्या चेक किया गया। सबसे पहले मेरा आँखें चेक की गई। आँखों में मेरी आँखें जो हैं 6/6 है। कहीं वहाँ 6/9, 6 ऐसे कुछ करके हो जाता है, तो शायद वहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो मेरी साथियों मेरे डॉक्टर से वहाँ जो थे, सबसे पहले मेरी आँखों को चेक किए। मेरी आँखें दोनों ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कलर विज़न भी मुझे नहीं है। तब मुझे पढ़वाया भी गया था, वहाँ एक चार्ट बोर्ड लगा होता है बड़ा सा ऐसे, और उसमें कई कलर में कुछ अक्षर लिखे होते हैं, तो उनको पढ़वाया गया। तो मेरी आँखों की जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत आँखों से नहीं है। उसके बाद मेरे कान चेक किए गए। वहाँ जो डॉक्टर्स थे वो बोले कि बेटा, पुलिस में सेना की तरह मतलब मेडिकल नहीं होता है, पुलिस में एक नॉर्मल मेडिकल होता है। तो आपका मैं नॉर्मल ही, जैसे पुलिस का होता है वैसे मैं नॉर्मली चेक कर रहा हूँ। तो मेरे कान चेक किए गए, कान में मशीन डाली गई। जैसे मेरे बहुत लोगों कान में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, उनको कम सुनाई पड़ता है, या कभी कभी कान देखो बहने लगता है, ये सब समस्याएँ छोटी मोटी हो जाती हैं। तो वो बोले बेटा इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर कोई ऐसा दिक्कत है तो थोड़ी बहुत दवा चल जाती है, 2-4-10 दिन की, 1 हफ्ते की, वो सब ठीक हो जाता है। मेरे कान में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद मेरे हाथों पे आए। मेरे हाथों में ये कैरी एंगल जो देखा जाता है, इसको देखा गया, ये सब मेरा ओके है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। फिर मेरे फिंगरों को देखा गया, फिर उसके बाद ये सब कोई दिक्कत नहीं। फिर पैर में आए, पैर में मुझे खड़ा कराया गया, मेरा नौकनी चेक हुआ, ये घुटने वाला, मुझे यहाँ भी कोई गैप है मेरे नौकनी में, लड़ता नहीं है मेरा, मैं लगभग ठीक हूँ। फिर पैर का तालुआ देखा गया, फ्लैट फीट वाला सिस्टम, पानी में ऐसे पैर रखवा कर चलवाए। उसके बाद फिर जो है वहाँ भी मेरा लगभग मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मेरे चेस्ट वगैरह देखे गए, और भी माउथ देखे गए, टीथ देखे गए, ये और जो है, और मुझे बुलवाया गया कि मतलब हकलाते हैं कि नहीं हकलाते, ये सब मतलब। तो मेरा दोस्तों, मेरा जो अनुभव था, ये मतलब डॉक्टर जो वहाँ मेरा किए, वो बोले आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, अगर नाम आता है आपका लिस्ट में तो आप आराम से जाइए, आप घबराइए नहीं। मुझे घबराहट थी, लेकिन जब से मैंने प्री मेडिकल करवाया है मुझे घबराहट अब नहीं, मैं बहुत शांत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ईश्वर से मतलब यही प्रार्थना है कि मेरा नाम रिजल्ट में आ जाए, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के डॉक्टर्स मुझे आश्वासन दे चुके हैं। तो आप भी साथियों, अगर मन उलझन है, कोई समस्या है, तो एक बार आप अपने सरकारी अस्पताल जो नियर हो वहाँ जाकर दिखा लें।
तो मेरा अनुभव यही है साथियों आज का। आप जानते हैं अमन और अजय से इनका क्या अनुभव रहा और ये अपना मेडिकल कहाँ करवाई, प्री मेडिकल। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। अमन बताएं सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि मेरा और अजय भाई का इससे पहले अभी लगभग अक्टूबर में 7 अक्टूबर के आसपास हम लोगों का मेडिकल हुआ है, ठीक है, एसएससी जीडी में। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी का मेडिकल और पुलिस के मेडिकल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। जैसे कि अगर एसएससी जीडी का मेडिकल में अगर आपको एक आध दो पॉइंट मिल रहा है तो आप लोग ये मान चलिए कि आपका पुलिस में 100% कोई दिक्कत नहीं है मेडिकल में, क्योंकि पुलिस का मेडिकल केवल 10% आपकी बॉडी चेक होती है बस। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो सनी भाई ने बताया कि आँख, जो उन्होंने बताया वो चीज़ तो ठीक ही है, वो तो नॉर्मल चेक ही करेंगे दूर से, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आँख और आपका नौकनी और फ्लैट फुट, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी बॉडी पार्ट्स टूटे नहीं होने चाहिए बस, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और एक बात और, एक मिनट, जैसे मेरे मेडिकल में मैं उनसे बोला सर जैसे मेरा एक्सरे या ब्लड या यूरिन या प्राइवेट पार्ट्स क्या सब चेक होंगे, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। बोला कि पुलिस में सब चेक नहीं होता है, ना एक्सरे होता है, ना ब्लड जांच होता है, ना यूरिन टेस्ट होता है, ये सब कोई जांचें वहाँ नहीं होंगी, आप इससे निश्चिंत रहें। बस ऊपरी जांच मेरा वो हुआ है और मैं अब फ्री हूँ। पहले मुझे उलझन होती थी क्या होगा क्या नहीं, अब हम लोग फ्री हैं, अब कंटिन्यू करते हैं। यही चीज़ें हैं दोस्तों, बस यही आपकी चेक होगी। आप लोग अगर आपके मन में अगर डर है तो एक बार जाके प्री मेडिकल करवा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आगरा, लखनऊ, बनारस यहाँ जाएँ, भाई अपने मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हों, भाई ज़िले में चले जाइए, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि सर मेरा यूपी पुलिस का मेडिकल होने वाला है, मेरा सर प्री मेडिकल कर दीजिए। मीन्स आप लोग एक बार मेरा बॉडी पार्ट्स चेक कर लीजिए क्या सही है। अगर छोटी मोटी दिक्कत होगी तो आप लोग उसके लिए दवा ववा करवा के ठीक कर सकते हैं, और बहुत बहुत बड़ी फॉल्ट होगा तो फिर वो तो भाई जेन्युइन है, आपका वैसे ही रहने दीजिए, जो जैसे भी गड़बड़ी आप लोग करिएगा, ठीक है। ये रहा भाई मेरा मेडिकल। हम लोग मेडिकल जीडी में करवाए हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जीडी का मेडिकल और पुलिस का मेडिकल बहुत ही जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। अब अजय भाई से जानते हैं ये नहीं, आपका प्री मेडिकल कहाँ हुआ जो अभी पुलिस वाला करवाई? अच्छा, प्री मेडिकल तो भाई मैं प्रतापगढ़ अपने डिस्ट्रिक्ट में करवाया था, ठीक है। वहाँ पे डॉक्टर जाके एक बार मेरा मेडिकल हो ही गया है तो मुझे बहुत ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं थी, पर घर वाले मम्मी पापा बोले कि जाके एक बार मेडिकल प्री मेडिकल करवा लो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट में करवाया था प्रतापगढ़। और अजय भाई से जानते हैं इनका क्या रहा है, इनका प्री मेडिकल का ये, ठीक है, एक्सपीरियंस, अब आपको ये बताएंगे। तो साथियों जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया, ठीक है, कहाँ उन्होंने मेडिकल करवाया या फिर प्री मेडिकल करवाया, जैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो भाई जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं अभी तक प्री मेडिकल अभी नहीं करवाया हूँ, क्योंकि मैं अब एसएससी जीडी का मेडिकल कराया था, ठीक है, और उसमें मतलब मेरा सब कुछ सही आया था, और तब से कोई मुझे फॉल्ट नहीं लगी है अपने शरीर में, ठीक है। बाकी उसमें जो हुआ था भाई वो एक मतलब हायर लेवल पे उसका मेडिकल होता है, ठीक है, उतने लेवल पे आपका यूपी पुलिस में कभी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि उसमें प्राइवेट पार्ट्स भी लगातार भाई बहुत अच्छे जांच होती है, ब्लड चेकिंग हुई होती है, ब्लड भी चेक होता है, एक्सरे होता है, भी चेक होता है, एक्सरे होता है, और तो मशीन डाल के मुंह में चेक करते हैं भाई, मुंह में चेक होता है, और कान में भाई, कान में जो पर्दे चेक करने की मशीन होती है भाई, मेरे कान में इधर भी भाई बहुत अंदर तक डाल के चेक किए थे, इधर भी मतलब दर्द होने लगा था, मैं उनको रोक दिया था, सोच लो कितना दर्द हुआ था। तो भाई मुझे लगा कि मैंने उनको रोका है चेक करने से, शायद मुझे पॉइंट न दे दें, लेकिन नहीं, उतना वो समझते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो समझते हैं भाई मशीन में कहाँ तक डालना चाहिए, कहाँ से दर्द स्टार्ट होता है, उनको सबको पता है, ठीक है। बाकी मैं आप लोग पहले तो जाके चेक करा लीजिए कि आपका कैरी एंगल तो नहीं है, क्योंकि कैरी एंगल भी चेक करते हैं पुलिस वगैरह में, ठीक है। और बाकी आप कलर विजन सबसे मतलब मस्ट है कि आपको क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6x6 आपकी आंखें होनी चाहिए, 6x5 तक भी वहाँ पे लिखा होता है चार्ट, 6x5 पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, 6x6 तक लिखा होता है, और आप जाएंगे मेडिकल देने तो आपको थोड़ा बहुत समय मिलता है, ठीक है, आपको पढ़ने से पहले। तो अगर कोशिश करेंगे अगर 6x6 आपको कम दिख रहा हो तो एक बारी लाइन को याद कर लीजिए, ठीक है। और सबसे मेन बात मैं बता रहा हूँ, हमारे एसएससी जीडी मेडिकल में हुआ था, एक लड़का 6x6 वाली लाइन उसको कम दिख रही थी, वो पूरी लाइन याद कर लिया था, पता है। और जब वो 6x6 डॉक्टर जब पढ़ाने के लिए उससे पढ़ने के लिए बोले तो वो 6x6 पढ़ दिया पूरी, फिर उससे बोले कि अपनी आँख बंद करो आप पढ़ो, तो फिर से पढ़ दिया। तो भाई डॉक्टर बोले तुमको आँख बंद करने के बाद भी कैसे दिख रहा है, तो भाई उसको पकड़ लिए, पता है। इसलिए जब अगर ज़्यादा वहाँ होशियार नहीं बनना है, याद कर लो, लेकिन जब आँख खोल के बोले तभी पढ़ना है, आँख बंद करके बोले तो बोल दो भैया दिख ही नहीं रहा है, चाहे याद हो तभी बोल दो, समझ रहे। ये चीज़ भाई याद रखना। मैं बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कभी न कभी फंस सकते हो, समझ रहे, मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना। बाकी आप जब पूरा याद कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बोले आँख बंद करो तो बोल देना कुछ नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो।
बाकी अपना चार्ट एक बार देख लेना, और बाकी एक बार जाके भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में हो तो जाके आप चेक करवा लो, कम से कम निश्चिंत हो जाओगे एक बार, ठीक है। निश्चिंत रहोगे ना एक बार अच्छे से जाके परफॉर्म करोगे वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे डरते रहोगे। अब जैसे देखो आप डीवी देने गए होगे या रनिंग करने गए होगे तो एक घबराहट होती है हाँ ना, तो उसी तरह प्री मेडिकल भी देने जाओगे तो घबराहट होगी। तो आज का वीडियो बनाने के साथियों बस यही मकसद है कि आप लोग किसी चीज़ से अगर घबरा रहे हो तो आप अपने नियर जो हॉस्पिटल्स हो गवर्नमेंट, चाहे लखनऊ में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे प्रयागराज में हो, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट में हो या बगल कहीं तहसील में हो या प्राइवेट में जाकर कहीं करवा लो, 1 घंटे का केवल समय दे दोगे तो आप जो घबराहट है, जैसे बहुत लोग कहते हैं भैया मेरे कान में थोड़ा दिक्कत है, मेरे मुंह में मैं जैसे मतलब मैं गुटखा खाता हूँ, ये तो मेरा मुंह जो है वो दांत जो है वो लाल हो गए हैं, क्या उससे कोई दिक्कत? आप इन सब कुछ मतलब स्वच्छता बरतिए आप लोग, और इनको सबको मतलब सफाई करवा लीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1 घंटे का प्री मेडिकल होता है, आप जाकर करवा लें साथियों, आप मतलब घबराहट से दूर हो जाएंगे और निश्चिंत हो जाएंगे प्री मेडिकल से। और बाकी होली है, आप लोग एंजॉय करिए, रिजल्ट आने वाला है। आज दौड़ भी है, उन जो कोर्ट गए थे वो लोग, और शायद अगर आना होगा तो आज रात में आ सकता है, नहीं तो होली के बाद आएगा। उस पर डिस्कशन हम लोग कल किए थे। और हाँ, सबसे मेन बात भाई, जिसके कान में अगर थोड़ा बहुत गंदगी हो ना भाई, वो बिल्कुल जाके कान साफ ना करवाएं, समझ लो, क्योंकि जब आप कान साफ करवाने जाते हो तो आपका पर्दा फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, पता है, क्योंकि वो लोग गलत तरीके से साफ करने लगते हैं। तो थोड़ा बहुत जो कभी आपने देखा हो कोई लिक्विड डाल के निकालते हो, उससे साफ करवा सकते हो, बाकी अपने हाथों से भी साफ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी कोई जाके भैया मशीन से मत साफ करवाना, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा रिस्क रहता है। और कान में कचरा होना कोई गलत नहीं है, उससे आपको मेडिकल में कभी नहीं बाहर किया जाएगा, पता है। वो भाई मशीन डाल के अपना चेक कर लेंगे तुम्हारा कान का पर्दा सही है कि नहीं, साफ बिल्कुल एकदम नहीं कि मुझे एकदम नीट एंड क्लीन एकदम पोछा मार के जाना, ऐसा कभी मत करना, ठीक है भाई। जिससे आपका नुकसान हो वो भी बच के रहना, ठीक है। और होली है साथियों, खूब एंजॉय करिए, बस रंगो थोड़ा अपने आँखों को बचाइएगा, क्योंकि अभी मेडिकल भी होना है आगे चल के। बाकी हैप्पी होली आप सबको एडवांस, और खूब एंजॉय करें और अपना प्री मेडिकल एक बार जरूर करवा लें। और दोस्तों जो कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ, अगर आपको कोई समस्या है, मुझे भैया ये दिक्कत है, मुझे हॉस्पिटल नहीं पता, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, हम लोग उसका भी जानकारी दे देंगे। अगर आप प्रयागराज के हैं तो बेली हॉस्पिटल तेज बहादुर सप्रू है, चले जाएं। अगर आप लोग वहाँ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं तो अगर प्रयागराज में हम लोग होली के बाद आ जाएंगे, तो आप लोग अगर करवाना चाहते हैं तो हम ही लोग आपका चेक कर देंगे, ठीक है, जो प्रयागराज से देख रहा है। ग्राउंड बाकी सब कुछ बता देंगे, वही ग्राउंड में हम लोग आएंगे, हर ग्राउंड में रहते हैं प्रिंटिंग, और वो जो बेली वाला है, और जो कंपनी गार्डन है, और वहाँ जो जहाँ मेला लगा था अभी कुंभ वाला, चुंगी ग्राउंड, और ईश्वर शरण डिग्री ग्राउंड, ये सब मतलब दोस्त हैं मुझे, यहाँ रहते हैं। तो जिसका जैसे प्री मेडिकल ना हुआ हो तो होली के बाद वो हम सबसे संपर्क करके हम लोग चलेंगे हॉस्पिटल, उसका भी करवा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, रिजल्ट पे अपना बस ईश्वर से मनाएं कि रिजल्ट में नाम आ जाए और प्री मेडिकल करवा लें, निश्चिंत हो जाएगी, क्योंकि आप लोग इतनी चढ़ाई चढ़ लिए हैं, तो थोड़ा और बस साथियों यही मकसद था आज वीडियो बनाने का। चलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।